हेलो फ्रेंड्स, यस स्टडी बाय भानु सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि अपनी टीम के द्वारा अभी दिल्ली पुलिस का बैच लॉन्च किया गया था, उसमें अपनी पॉलिटी की क्लास लगातार चल रही थी, जिसमें अपन ने 4 टॉपिकों के बारे में पढ़ लिया है। आज का अपना टॉपिक है मौलिक अधिकार, जो दिल्ली पुलिस ही नहीं कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में है। भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्मा कार्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 भारतीय संविधान का मैग्मा कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन में चाहे तो मौलिक अधिकार हो या भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्मा कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? 1895 में। जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा था, तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग 1895 में किसने? बाल गंगाधर तिलक किसने की थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी मौलिक अधिकारों की मांग। उसके बाद 1935 और 1945 में जे.एल. नेहरू तथा 1945 में तेज बहादुर सप्रू। 1935 में किसने मांग की? जे.एल. नेहरू ने। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने। उसके बाद 1931 जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, जहां मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जिसमें भारतीय संविधान में ज़्यादातर चीज़ें जोड़ी गई, 1935 भारत शासन अधिनियम उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 को संविधान का मैग्मा कार्टा कहा जाता है। सर्वप्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में। 1935 में जे.एल. नेहरू ने। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे। 1935 में किसने की थी? जे.एल. नेहरू ने। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। अपन पढ़ते हैं आगे मौलिक अधिकारों के बारे में। ये आर्टिकल 12 से 35 मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार 6। कौन सा कम हो गया? आर्टिकल 31 से हटाकर संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाकर 300 क में कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन सा कम हो गया? संपत्ति का अधिकार।
आर्टिकल किस में था? आर्टिकल 31 में, और 300 क में जोड़ दिया गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? 1978 में। ठीक है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को क्वेश्चन आएगा कि संपत्ति के अधिकार को किस आर्टिकल से हटाया गया? 31 से। किस में जोड़ा गया? 300 क में कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन। कब? 1978। एक अपन ने पढ़ा था 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये कब था? 1976 में। ठीक है, 2 का यहाँ भी अंतर, 2 का यहाँ भी अंतर। ठीक है दोस्तों, ये है बेसिक तथ्य मौलिक अधिकारों के। अब पढ़ेंगे 6 मौलिक अधिकारों के बारे में। फर्स्ट है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहला पढ़ेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार पहला कौन सा है दोस्तों? समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, कुल कितने आर्टिकल हैं? क्वेश्चन आएगा कि समानता का अधिकार में कुल कितने आर्टिकल हैं? 14, 15, 16, 17 और 18। कुल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो समानता का अधिकार में कुल कितने आर्टिकल हैं? 5। अब सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का मतलब कि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, चाहे वो कितना बड़ा पदाधिकारी हो, लेकिन कानून की नज़र में सब समान हैं। विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है दोस्तों? सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव। 15 में क्या है? सामाजिक भेदभाव। 16 में क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन के अवसर में समानता। 16 में क्या है दोस्तों? लोक नियोजन के अवसर में समानता। यानी जो भी क्षेत्र हैं लोक नियोजन के, उनमें सभी को क्या होगी? समानता होगी। 17 और 18 काफी इंपॉर्टेंट है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। 17 में क्या है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। जैसे पहले लंबरदार, कुछ जो पुराने ज़माने में उपाधियाँ चलती थी, किसी को केसरी की उपाधि दे दी, किसी को कुछ उपाधि दे दी, उन उपाधियों का क्या कर दिया? अंत कर दिया आर्टिकल 18 के तहत। ये क्वेश्चन आया हुआ है आर्टिकल 17, जो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन आया था, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में। 14 में विधि के समक्ष समानता। ठीक है दोस्तों, तो अगला मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। अगला अपना मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये था 14 से 18, यह है 19 से 22। इसमें आर्टिकल आ जाएगा 19 से 22। कुल कितने आर्टिकल हैं? 19, 20, 21 और 22। कुल कितने आर्टिकल हैं? 4। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का उल्लेख।
स्वतंत्रता का उल्लेख। जो मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं थी एक व्यक्ति के पास? 7 प्रकार की, और वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। कौन सी कम हो गई? एक ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, एक संपत्ति की स्वतंत्रता और थी, वो भी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। स्वतंत्रताएं कितनी प्रकार की? वर्तमान में 6 प्रकार की। मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं थी? 7 प्रकार की। अभिव्यक्ति, भाषण, किसी भी जगह स्थान रहने का, किसी भी जगह व्यापार करने का, संघ परिसंघ बनाने की, ये स्वतंत्रताएं थी व्यक्ति की। मूल संविधान में कितनी थी? 7, वर्तमान में 6। किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। 20 में क्या है? दोष सिद्धि से संबंधित। इसको अभी आर्टिकल 22 और 20 को रिलेटेड करके पढ़ेंगे। पहले 21 को देखते हैं। 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 21 में। इसका एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 21 क। इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के 21 क में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाया जाएगा। क्या है आर्टिकल 21 में? 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाएगी माता पिता के द्वारा। आर्टिकल 21 में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 क में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 22 में क्या है? पहले आदमी दोष करेगा, फिर उसको क्या किया जाएगा? गिरफ्तारी से संबंधित, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। जो दोषी होगा वो पहले आर्टिकल 20 में दोष करेगा, फिर आर्टिकल 22 में उसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। यानी आर्टिकल 20 में पहले दोष करेगा, फिर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी विरुद्ध संरक्षण में क्या है? जो दोषी है वह अपने मनचाहा वकील कर सकता है, ठीक है, वो कारण पूछ सकता है कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, और 24 घंटे के अंदर उसे नज़दीकी न्यायालय में पेश किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का उल्लेख मूल संविधान में 7 थी, अभी स्वतंत्रता 6 प्रकार की है। 20 में दोष सिद्धि, पहले दोष करेगा, कोई भी कमी करेगा अपराधी, फिर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। 21 के में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अपन अब पढ़ेंगे तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला कौन सा पढ़ा? समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार। अभी पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने नंबर पे है? 3 नंबर। शोषण में कितने अक्षर हैं? 3, 1 2 3। तो 3 नंबर पे क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 14 से 18 था, ये 19 से 22, ये हो जाएगा 23 से 24। इसमें सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, 23 और 24। कितने आर्टिकल हैं दोस्तों? 23 और 24, कुल 2 आर्टिकल हैं। ठीक है दोस्तों, तो 23 में क्या है? 23 में बलात्श्रम, सागड़ी प्रथा और मानव दुर्व्यापार। ठीक है दोस्तों, 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में क्या है? बलात्श्रम, सागड़ी प्रथा और मानव अंग के दुर्व्यापार थे। जैसे किसी व्यक्ति की किडनी निकाल कर बेच दिया, किसी व्यक्ति के कुछ अंग, आँख, रेटिना दान कर दिया,
जबरदस्ती बिना उसकी अनुमति के। तो इसमें क्या था, बलात्श्रम, सागड़ी प्रथा और मानव दुर्व्यापार का विरोध था आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में क्या है, इसमें है बाल श्रम। जो छोटे छोटे बच्चे होटलों पर, बड़े बड़े होटलों में जो वेटर का काम करते हैं, उनका क्या था, आर्टिकल 24 में क्या था, बाल श्रम से संबंधित था। एक बचपन बचाओ आंदोलन चला था, बचपन बचाओ आंदोलन, ये किससे संबंधित था, ये कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 में क्या है, बलात्श्रम, सागड़ी प्रथा, मानव दुर्व्यापार। आर्टिकल 24 में जो बाल श्रम है। और बचपन बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था, कैलाश सत्यार्थी से। इसके बाद अपन पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 4 पे है। तो अपने जो पहले के जो व्यक्ति थे वो कितने बजे उठते थे, सुबह 4 बजे। 4 बजे उठ के क्या करते थे, पूजा पाठ। तो 4 नंबर पे क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख। ये आर्टिकल 23 से 24, तो ये कितने से हो जाएगा, 25 से 28। कितने आर्टिकल हो जाएगा, 25 से 28। ठीक है दोस्तों, कुल कितने आर्टिकल हैं इसमें, अभी देखेंगे। 25, 26, 27, 28, कुल कितने हैं, 4 आर्टिकल हैं। तो अभी देखेंगे आर्टिकल 25 में क्या है, आर्टिकल 26 में क्या है, आर्टिकल 27 में क्या है और आर्टिकल 28 में क्या है। तो आर्टिकल 25 में क्या है, भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। 25 में क्या है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आर्टिकल 25 में क्या है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 26 में पढ़ेंगे, जब किसी भी धर्म को आपने अपना लिया तो किसकी जरूरत पड़ेगी, धार्मिक संस्थाओं की। धर्म को अपनाने के बाद जहां जाकर बैठेंगे तो धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध। यानी आप किसी भी धर्म को अपना लिए, उसके बाद में क्या, धार्मिक संस्थाओं की जरूरत पड़ी। जब धार्मिक संस्थाएं भी बन गई तो आर्टिकल 27 में क्या है, तो जो संस्था बनेगी तो चंदा आएगा, जो चंदे की राशि कर मुक्त होगी। ठीक है दोस्तों, किसी भी धर्म को अपना लिया आर्टिकल 25 में, तब धर्म को अपनाने के बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, धार्मिक संस्था होगी, जहाँ जाकर बैठेंगे वो आर्टिकल 26 में। जब धार्मिक संस्थाएं किससे बनेंगी, चंदे से, चंदे की राशि कर मुक्त होगी, वो किसमें, आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 में क्या है, जो भी राजकीय मान्यता प्राप्त, यानी जो भी सरकारी संस्थान हैं या राजकीय मान्यता जिनको मिली हुई है, वो धार्मिक शिक्षा का निषेध। ठीक है दोस्तों, राजकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं में क्या होगा, धार्मिक शिक्षा का निषेध होगा। यानी कि कोई सी भी सरकारी स्कूल में किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, इनको एक एक करके पढ़ना, समझ में आएंगे, बहुत ही आसान है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये आर्टिकल 28 तक यहाँ हो गया। इसके बाद 29 और 30, इसमें भी 2 हैं, और एक शोषण के विरुद्ध था, इसमें भी 2 हैं। इसमें कुल 2 आर्टिकल हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं शिक्षा व संस्कृति के अधिकार की। पांचवें नंबर पे है शिक्षा व
संस्कृति का अधिकार। कितने आर्टिकल? 29 से 30। आर्टिकल 29 और 30 में क्या है दोस्तों? 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में है जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का प्रबंध, अल्पसंख्यक समूह के लोगों का प्रबंध। और आर्टिकल 30 में क्या है? अल्पसंख्यक समूह के लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं का निर्माण। जैसे एग्जाम्पल मदरसा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किस मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है? अल्पसंख्यकों के बारे में किस अधिकार में बात की गई है? मौलिक अधिकार में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। कितने आर्टिकल में? 29 और 30 में। अल्पसंख्यक समूह के लोगों का प्रबंध और अल्पसंख्यक जो समूह के लोग हैं उनके लिए शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, आर्टिकल 30 में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसमें केवल एक आर्टिकल है जिसे भारतीय संविधान की आत्मा बताया था। किसने पढ़ा था? अपन ने अभी थोड़े दिन पहले। आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने बताया था? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास ने बताया था। भाग 3 को संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा किसने बताया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसमें क्या है दोस्तों? आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट क्या करती है? 5 प्रकार की रिट जारी करती है, रिट जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 जिसे भारतीय संविधान की आत्मा किसने बताया था? भीमराव अंबेडकर ने। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत। अभी अपन पढ़ेंगे अगला। इसमें क्या आर्टिकल है? अपन ने 12 से 35, 14 से लेकर 18 तक अपन ने पढ़ा समानता का अधिकार। 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32। अपना आर्टिकल बच गया आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 31। 30 से डायरेक्ट यहाँ 32 पे थे, 31 और एक आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। ये और पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। भाग 3 ये बहुत ही आसान है। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में क्या है? कानून, कानून की परिभाषा यानी विधि की परिभाषा। आर्टिकल 12 में राज्य जो 2 है वो राज्य के 2 के सेम है। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा और आर्टिकल 13 में कानून की परिभाषा।
आर्टिकल 31 में क्या है, अपने पढ़ा था, जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 31 से हटाकर 300 क में कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार, जो अभी नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया, 300 क में जोड़ दिया गया। आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 और देख लेते हैं। आर्टिकल 34 में है मार्शल लॉ, मार्शल लॉ यानी नियम, मार्शल लॉ। ये क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। आर्टिकल 34 हमें बताता है कि जो क्षेत्र सेना के अधीन है, जो क्षेत्र सेना के अधीन है, जो भारतीय सेना मिलिट्री, जो क्षेत्र सेना के अधीन है, वहाँ क्या होगा, सदैव मौलिक अधिकार बने रहें, सदैव मौलिक अधिकार बने रहें, यह संभव नहीं है। मार्शल लॉ में क्या था, सेना, जो क्षेत्र सेना के अधीन है वहाँ सदैव मौलिक अधिकार बने रहें, ये सदैव संभव नहीं है। आर्टिकल 35 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 35 में है जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए संसद क्या करेगी, संसद कानून निर्माण करेगी। ठीक है दोस्तों, क्या करेगी, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून निर्माण करेगी। तो दोस्तों अपना जो मौलिक अधिकार था वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। इनको एक बार देखें आप, लिख कर कॉपी पर याद होगा।